अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने जानवरों की बहुत अक़साम देखे होंगे, लेकिन शमशाल टीवी आज लाए हैं एक ऐसा जानवर जो देखने में बहुत खतरनाक लगता है, लेकिन हकीकत में ये बहुत मासूम है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें तो यकीनन पेंगुलिन की हकीकत से आप पूरी तरह आगाह हो जाएंगे। अब कोरोना वायरस का फैलाव एक इत्तेफाक या किसी हयातियाती जंग का हिस्सा, दुनिया अभी उससे बेखबर है, लेकिन ये हकीकत है कि ये वायरस दुनिया भर में एक दहशत की इलामत बन चुका है। चीन में अब तक सैकड़ों लोग इस वायरस के सबब जान से हाथ धो बैठे हैं और हजारों उसकी जद में है। खौफ और दहशत की इस फिजा में कुर्राए अर्ज पर मौजूद एक नौ ऐसी भी है जिस पर शायद इस दहशत की मुस्बत असरात मुरतब होंगे। हम यहाँ एक छोटे से जानवर चींटी खोर या पेंगुलिन की बात कर रहे हैं। ताज़ा खबरों के मुताबिक अब चीन के साइंसदानों ने कोरोना वायरस के फैलाव का जिम्मेदार उसी पेंगुलिन को करार दिया है। दोस्तों, 99% फ्रेंड हमारे वीडियोस को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते, तो काइंडली हमारे मोटिवेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। चीन से मुतासर शहर वुहान में जिस पहले शख्स में इस वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ था, इस शख्स का ताल्लुक ऐसे इलाके से था जहां जंगली जानवरों की खरीद और फरोख्त की मंडी वाक़या है। लिहाजा साइंसदानों की तवज्जो जानवरों पर मरकूज है। पहले सुअर और फिर चमगादड़ को इस वायरस का जिम्मेदार ठहराया गया, मगर अब साइंसदान मुतफिक है कि कोरोना नामी वायरस पेंगुलिन से इंसानों में मुंतकिल हुआ है। आलमी साइंसी जरीदे नेचर के ताज़ा शुमारे में शाया रिपोर्ट के मुताबिक चींटी खोर या पेंगुलिन में भी ये वायरस पाया जाता है। पेंगुलिन के वायरस का मुवाजना जब कोरोना वायरस से किया गया तो दोनों में 99% मुशाबहत पाई गई। दोस्तों, दुनिया भर में पेंगुलिन की 8 अक़साम पाई जाती है। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर से पेंगुलिन की 70 से 80% आबादी खत्म हो चुकी है। इसके मसाकिन एशिया और अफ्रीका के बर आज़म है। एशिया में पाए जाने वाला पेंगुलिन इंडियन पेंगुलिन कहलाता है। ये बकाए माहौल के आलमी अंजुमन IUCN के मादूमी के खतरे से दो चार जानदारों के फहरिस्त रेड लिस्ट में शामिल है और आलमी मुआहिदा बराए जंगली हयात की गैर कानूनी तिजारत की रोकथाम CITES के शेड्यूल 1 में शामिल है, जिसके तहत पेंगुलिन की हर तरह की तिजारत और शिकार ममनू है। पाकिस्तान में भी चूंकि इस मुआहिदे की तौसीक कर चुका है, लिहाजा पाकिस्तान में भी पेंगुलिन का शिकार और उसकी तिजारत गैर कानूनी है। दोस्तों, पाकिस्तान में पाई जाने वाली 9 इंडियन पेंगुलिन यानी मैनिस क्रेसेक्वाडेटा, ये मोटी दुम वाला पेंगुलिन, कपड़े वाला चींटी खोर और दुनिया का वाहिद जिंदा पाइन मखरूत यानी पाइन कोन भी कहलाता है, क्योंकि कभी कभी देखने में ये पाइन के दरख्त से लटकने वाले मखरूत यानी कोन की तरह नजर आता है। पेंगुलिन वो वाहिद ममालिया है जो अपने बच्चों को दूध पिलाने वाला जानवर है, जिसकी जिस्म पर कपड़े होते हैं जो उससे शिकार और हमला और जानवरों से बचाते हैं। ये कपड़े उसके पूरी जिस्म पर होते हैं जो केराटिन कहलाने वाले एक सख्त मादे से बने होते हैं। पाकिस्तान में पेंगुलिन तकरीबन हर इलाके में पाया जाता है, मगर उसके मरकजी मसाकिन पटोहार और चकवाल है। उसके अलावा बलूचिस्तान, सिंध और गिलगित बल्तिस्तान में भी नजर आता है। बकाए माहौल के आलमी अंजुमन यानी IUCN के मुताबिक अगरचे पेंगुलिन की आबादी के हवाले से कोई तहकीक मौजूद नहीं, मगर तकसीम से कबल अंग्रेजों ने बड़ी तादाद में जंगलात काट दिए थे जो ये जानवर बलूचिस्तान में कोई सलेमान की जानिब हिजरत कर गया था। मुहतात अंदाजे के मुताबिक अब सिंध में पाकिस्तान की कुल आबादी बमुश्किल 5% ही पेंगुलिन बाकी रह गए हैं। पेंगुलिन को चींटी खोर और चकवाल में मकामी तौर पर उससे सलाह कहा जाता है। पेंगुलिन एक शर्मीला और बेज़रर जानवर है जो अक्सर रात के वक्त ही अपने बिल से बाहर निकल आता है। उसके तेज नाखून उसे जमीन खोदने में मदद देते हैं। छोटे कीड़े मकोड़े और दीमक उसकी खुराक है। उसकी जबान लंबी होती है जिससे कीड़े मकोड़े चिपक जाते हैं। पेंगुलिन के हवाले से अवामी सतह पर एक गलतफहमी पाई जाती है कि ये जानवर कब्रें खोद कर मुर्दे खाता है। इस बात में कोई सदाकत नहीं। हम वाज़ेह तौर पर बता दें कि ये गोश्तखोर जानवर नहीं है। उसकी ग़िज़ा चींटी, दीमक और दीगर छोटे कीड़े मकोड़े हैं। यही वजह है कि ये कब्रिस्तान में पुराने दरख्तों के आसपास नजर आता है। अक्सर और बेशतर लोग इस जानवर को मुर्दाखोर समझकर मार देते हैं। कहा जाता है कि पेंगुलिन की तिजारत 1820 में शुरू हुई है, जब बरतानिया पर जॉर्ज सोइल की हुक्मरानी थी। उन्हें एक तकरीब में एक कोट और हैट पेश किए गए थे जो इंडियन पेंगुलिन की काल की चिल्कों से तैयार किया गया था, लेकिन ख्याल यह है कि ये तिजारत इससे पहले भी जारी थी। इस जानवर की बुनियादी मसाकिन एशिया और अफ्रीका के ममालिक है। एशियाई ममालिक में इसकी स्मगलिंग का सबब उसकी काल पर मौजूद चिल्के या कपड़े और उसका खून जिनका अद्वियात में इस्तेमाल है, जबकि दूसरा सबब उसका गोश्त है जिसे दुनिया भर में एक लग्जरी फूड आइटम समझा जाता है। दूसरी तरफ अफ्रीका के कुछ ममालिक इन दोनों वजूहात के अलावा इस जानवर का इस्तेमाल जादू टोने वगैरह में भी किया जाता है। दोस्तों, पाकिस्तान में भी इस मासूम जानवर की नस्ल का 70 से 80% खात्मा हो चुका है। कब्रिस्तानों के करीब तो लोग उसे मारा ही करते थे, मगर इस बेज़रर जानवर पर एक और मुसीबत तब टूटी जब उसके गोश्त और काल पर मौजूद चिल्कों की कीमत डॉलर्स में मिलने लगी।
WWF पाकिस्तान से बतौर मैनेजर ने पेंगोलिन के तहफ़्फ़ुज़ और रिसर्च के हवाले से तवील तजर्बा रहा है। उनका कहना है कि पेंगोलिन का पहला खतरा मुकामी लोगों से था। ये जानवर कब्रिस्तानों के पुराने दरख्तों की जड़ों में कीड़े मकोड़े या दीमक और चींटियों की तलाश में रहता था, लेकिन लोग उसे मुर्दाखोर समझकर मार देते थे। शिकारियों ने लोगों को इस गलतफहमी को पुख्ता और कर दिया और कहा कि उससे हमें बेच दो और अपने मुर्दे बचाओ। लोगों को थोड़े बहुत पैसे भी मिलने लगे, यूं उसकी नस्ल कुशी में इजाफा हो गया। इसके अलावा पेंगोलिन के मुतालिक लोगों में मालूमात और शऊर की कमी भी थी। कुछ अरसे पहले तक अक्सर वाइल्ड लाइफ स्टाफ के सामने भी ये खरीद फरोख्त होती थी, मगर वो कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं था कि ये क्या बला है। दोस्तों, पेंगोलिन का गोश्त तो सिर्फ चीन में बिकता है, मगर उसकी काल पर जो छिलके या कपड़े होते हैं उसकी तलब पूरी दुनिया में ही पाई जाती है। बम्बर आजाद कश्मीर को वाइल्ड लाइफ एक इंस्पेक्टर ने एक और लर्ज़खेज़ वाक़या सुनाते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार वो मुजरिमों का पीछा करते हुए उनकी झुग्गियों तक पहुंचे। वहां कुछ अजीब सी तड़फ पड़फ की आवाजें आ रही थी। जब उन्होंने सख्ती से पूछा तो उन लोगों ने एक इंतहाई अफसोसनाक मंजर दिखाया। ये बेरहम मुजरिम कपड़ों के हसूल के लिए जिंदा पेंगोलिन को गर्म पानी में उबाल रहे थे। वो मर रहे थे और ये आवाजें उनकी जिस्म से कपड़ों के अलग होने की थी। जराए कहते हैं कि पाकिस्तान में एक पेंगोलिन 20 से 25 हजार रुपए में मिल जाता है, जबकि चीन पहुंच कर ये 10 लाख रुपए का हो जाता है। जबकि उसकी काल पर मौजूद चिरकों की कीमत चीन की मार्केट में 4 लाख की मिल जाती है। चीन की एक तंजीम चाइना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट फाउंडेशन के मुताबिक चीन में ऐसी 200 अद्वियासाज कंपनियां हैं जो अपनी मसनूआत में पेंगोलिन की जिल्द को इस्तेमाल करती है। चीन में कानूनी तौर पर हर साल उन कंपनियों को 19 टन पेंगोलिन यानी तकरीबन 73,000 पेंगोलिन की जिल्द इस्तेमाल करने की इजाजत है। अक्सर अफराद का ये भी कहना है कि पाकिस्तान चीन मुआशी राहदारी के मंसूबों के तहत खित्ते में जब से चीनी अमल दखल बढ़ा है तब से पेंगोलिन की तिजारत में भी इजाफा हुआ है। वजह जो भी हो, अगर हमें पेंगोलिन को मौदूम होने से बचाना है तो कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करना होगा। बहुत से लोगों का कहना है कि आजाद कश्मीर और पोटोहार जैसे इलाके जहाँ से पेंगोलिन का खात्मा या कमी हुई है, वहाँ दरख्तों को तेजी से दीमक लग रही है। ये दरख्त मर रहे हैं और ये सच ही होगा क्योंकि कुराए अर्ज पर हयातियाती जंजीरों में हर कड़ी की एक मखसूस काम मुकर्रर है, और अगर जंजीर से कड़ियां यूं ही टूटती रही तो जंजीर का क्या हाल होगा, इससे समझने के लिए किसी साइंस की जरूरत नहीं। हालिया कोरोना वायरस अगरचे हतमी नहीं है, उसका पेंगोलिन से ताल्लुक निकल आने पर शायद लोग खौफजदा होकर उससे दूर रहे और यूं इस मासूम जानवर की नस्ल कुशी कम हो जाए या रुक जाए। दोस्तों, ये थे पेंगोलिन की खसूसियात। अगली मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।